हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। देखिए वीएलडीए का जो एग्ज़ाम है ना, वो सितंबर के लास्ट में होगा, ये बिल्कुल सही बात है, या फिर अक्टूबर में भी जा सकता है। अक्टूबर के 4 या 5 विद इन 4 to 5 डेज में हो जाएगा ये। तो अभी आपके पास में मैं ये मान के चलती हूँ कि 2 मंथ्स का टाइम जो है वो बचा हुआ है। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी कि भाई अभी फॉर्म कल या परसों तक जैसे भी 1 या 2 दिनों में फॉर्म आउट हो सकते हैं, हो सकता है आज शाम को ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये टाइम है, तो ज़्यादा पैनिक भी मत होइए। नोटिफिकेशन देखो, ये नोटिफिकेशन निकालना यूनिवर्सिटी का काम है, आपका काम है पढ़ना। नोटिफिकेशन जरूर आएगी, ये कोई गवर्नमेंट सर्विस तो है नहीं कि भी टल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए हर साल एडमिशन यूनिवर्सिटी ने लेने ही लेने हैं, तो ये जरूर आएगी नोटिफिकेशन। अब बचे हुए 2 मंथ्स हैं, अब आपने क्या किया है क्या नहीं किया, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी उसमें क्या कर लेना, आप टिक मार्क कर लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा सोचता है कि भाई मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरी प्रिपरेशन जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए, वो आज मैं आपसे सारी की सारी बात करूंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले, सारी बातें बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ठीक है। ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने ये भी मैसेज कर रखे थे कि भी तैयारी करनी कहाँ से। तो है बच्चों, देखो एक तो अपने पास में बुक है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगी कि आपने क्या नहीं किया है क्या नहीं किया। बुक है, बुक ऑर्डर कर सकते हो, ये 520 रुपये की बुक है, कुरियर चार्ज आपका लग जाएगा, जहां मंगवाओगे वहीं पहुंच जाएगी। दूसरी बात ये है कि अपने पास में जो नया बैच है जो हमने स्टार्ट किया है, 23 जुलाई को स्टार्ट किया था, इसका वैसे तो रेट जो है इस टाइम पर 6599 रुपये चल रहा है। अभी 2 दिनों के लिए हमने ये बैच जो किया है 4999 भी नहीं, 4599 रुपये का ये कर दिया है। आप 9812630162 में कॉल करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सारा सिलेबस मिलेगा इसके अंदर आपको, ठीक है। लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। उसके बाद में बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर ये जो बुक है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक अपनी 1099 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, वो भी इसके अंदर आपको मिलेगी। तो ये फुल पैकेज है, आपको कुछ भी और नहीं करना वीएलडीए के एग्ज़ाम के लिए। आपको ये 4599 रुपये में सिर्फ 2 दिनों के लिए, वापस से रेट 6599 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ, आज तारीख है 5 और 6 तारीख तक ये ऑफर जो है वो आपके पास में रहेगा, ठीक है। तो चलेंगे, आप चलते हैं स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी पे क्या चलते हैं, देखो सबसे मेन पॉइंट जो है ना बच्चों वो है सिलेबस। सिलेबस जो है ना ये रूट है। अभी जो मेरे पास में इंक्वायरीज आ रही है ना, सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहे हैं बच्चों को ये आ रहा है कि मैम हमने क्या किया है कि सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया है, लेकिन फिर भी हम जब टेस्ट देते हैं तो हमारे मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन फिर भी टेस्ट देते हैं तो हमारे मार्क्स कटते हैं। तो वो आपका बेस वीक है। बेस क्या है बच्चों, सिलेबस वीक है, आपका नींव ही कमज़ोर है। तो अभी आपके पास में मैं ये बोल सकती हूँ कि 2 मंथ्स का अगर टाइम है ना, तो आप 1 मंथ दोबारा अपने सिलेबस पर लगाइए। अगर अभी भी आपके नंबर कट रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके टेस्ट में 75+ मार्क्स बनते, तो 75 मार्क्स जो हैं वो अच्छे मार्क्स है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा तो अच्छे क्या हैं। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके 85 से 87 से कम नंबर हैं तो आप एक बार, अगर आपके फिर भी नंबर कट रहे हैं तो आप एक बार दोबारा से क्या कीजिए, बहुत अच्छे से सिलेबस कीजिए। सिलेबस मैंने जो बुक है अपनी उसके अंदर सारा मेंशन कर रखा है, हर एक चैप्टर जो पेपर में आने वाला है वो यहाँ पर बुक में मेंशन है, ठीक है। सिलेबस, अब जिसको लगता है कि भाई मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया है, लेकिन मैंने जो है वो प्रैक्टिस चेक करनी है कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो किस टाइप से हो, तो प्रैक्टिस के लिए भाई आप टेस्ट लगाइए। और जब तक टेस्ट नहीं लगाएंगे आपको पता नहीं लगेगा कि टेस्ट मतलब कि हम कहाँ पे हैं, किस स्टेज पे हम बात कर रहे हैं। और टेस्ट देने का तरीका यही होता है कि जितना टाइम आपको पेपर में मिला है उसी टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट को देना, ठीक है। अब जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, ये तो बात वो थी जिनका सिलेबस हो गया और जिनके मार्क्स कट रहे, बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस को करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला सिलेबस, साथ की साथ वीक में 2 डेज क्या देंगे बच्चों, टेस्ट देंगे। सिलेबस के टेस्ट दो, टेस्ट के साथ साथ अपनी कमियां भी निकालनी पड़ेंगी। ये सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे। और करने कैसे हैं मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपकी साइंस आती है,
ठीक है। साइंस के 2 सब्जेक्ट पकड़ लो कोई भी एक साथ में, चाहे आप केमिस्ट्री फिजिक्स पकड़ लो, चाहे आप केमिस्ट्री बायो पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, और एक सब्जेक्ट थोड़ा सा बाद में कर लेना, चाहे फिजिक्स बाद में कर लेना, यानी कि 2 सब्जेक्ट चाहे आप ये कर लो, बायो बाद में कर लेना। और एसएसटी के भी कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ लो, चाहे आप जियोग्राफी और हिस्ट्री पकड़ लो, चाहे आप इको और हिस्ट्री पकड़ लो, चाहे आप कुछ भी, मतलब कि 2 सब्जेक्ट आपने लेने हैं। वैसे ही आपने मैथ जो है, मैथ तो आपको साथ साथ लेके चलना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर किया, चैप्टर खत्म कर लिया, तो उसी टाइम चैप्टर के बाद में उसके क्या लगाइए आप, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। क्या लगाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे आप, या तो बुक ले लीजिए, आप कोई भी बुक ले लीजिए, अपनी भी बुक है अपनी ले सकते हो, या कोई और बुक ले सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज। अब ये तो हो गया कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए। फिर आता है एक फुल टेस्ट सीरीज। अब आप बोलोगे कि मैडम जी सिलेबस तो हुआ नहीं, फुल टेस्ट सीरीज देने का क्या फायदा है? तो फुल टेस्ट सीरीज देने का ये बेनिफिट है कि आप जो 100 क्वेश्चन फेस कर रहे हो, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन जो 100 क्वेश्चन आपने फेस किए उनकी आंसर की आप साथ की साथ चेक कीजिए। इस टेस्ट को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, तो मतलब ये 100 क्वेश्चन भी तो आपके दिमाग में जा रहे हैं ना। ये बेनिफिट है। ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिलेबस करना है। सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस अभी 2 महीने में करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जिनके 75 नंबर 70 नंबर आ रहे हैं उनका ये है कि एक बार सिलेबस करो, साथ के साथ टेस्ट देते जाओ, ताकि आपको पता चले कि मेरी वीकनेस कहाँ रुक जाती है, कहाँ कमी रह जाती है मेरे में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब डेली का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, 7 से 8 घंटे का। आप क्या सोचते हो कि 7 से 8 घंटे में आप वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा? मैं आपको ये बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भी मैं अभी भी 2 से 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 से 4 घंटे पढ़ रहा हूँ। इतने में अभी 2 मंथ्स का टाइम है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने में इतने 2 महीने बचते हो, और इतना टाइम इनफ नहीं है। 7 से 8 घंटे या इससे भी ज़्यादा अगर दे सकते हो तो दो, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री अगर आपने एक चैप्टर पकड़ा है तो आप कोशिश कीजिए कि उसी दिन उसको ख़त्म करो, छोटे चैप्टर को। और बड़ा चैप्टर है तो उस पर कितने टाइम लगा दो, 2 डेज का टाइम लगा दो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है उस चैप्टर की। प्रैक्टिस किसकी करनी है, आपने एमसीक्यू की करनी है। तो कम से कम अगर आप एक सब्जेक्ट को 2 आवर्स दे रहे हो, जैसे 2 आवर्स आपने केमिस्ट्री को दे दिए, 2 आवर्स आपने एसएसटी को दे दिए, 2 आवर्स आपने मैथ को दे दिए, ये हो गया आपका सिलेबस। फिर 1 घंटा जो आपका बचता है, जैसे कि 7 से 8 घंटे बोला है, 1 घंटा जो आपका बचता है इसके अंदर, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आपने चैप्टर किए उनके एमसीक्यू की 1 घंटा लगता है आपको, 2 घंटे लगते हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इस टाइम पर। और अगर नहीं किया तो आपका सिलेबस भी रह जाएगा। फिर मेरे वाला रूल जो मैंने आपको बता ही रखा है कि सिलेबस गुणा में प्रैक्टिस, ठीक है, गुणा में रिवीजन। इनकी अगर गुणा मैंने इसीलिए कि एक भी चीज 0 हुई तो सारा 0 हो जाएगा। तो अगर इनको 100% करोगे ना तभी 100% रिजल्ट आएगा। और अभी की मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि एक बार 1 मंथ सिलेबस को अपनी नज़रों से जरूर निकालो, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो। 1 मंथ में आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। जो बाकी का टाइम बचता है, चाहे वो आपके पास में 1 महीना बचता है, चाहे आपके पास में 20 दिन बचते हैं, उसमें आपने क्या करनी है, स्पेशल सिर्फ और सिर्फ क्या लगानी है, टेस्ट ही लगाने हैं। और टेस्टों की क्या करते रहना है, रिवीजन करना है। और फिर जिस चैप्टर में कमी रहती है उस चैप्टर की बात दोबारा से क्या करना है, आपने रिवीजन करनी है। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी कोई हेल्प चाहिए, तो आइए जो नंबर दे रखा है आप इस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।